हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहित सताम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र। कल हमने श्लोक नंबर 13, 14, 15, 16, 17 इसको पढ़ा। तो मैं फटाफट रिवीजन करा दे रहा हूँ सबको कि 13, 14, 15, 16, 17 में क्या है। यहाँ से कथा स्टार्ट हो गई है अब कि किस प्रकार पांडवों और परीक्षित महाराज का जन्म कर्म हुआ। ठीक है, तो 13, 14 में बोलते हैं, जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को यथा योग्य गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र के पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्तावश उन्हें उपहार रूप में यह सोचते हुए अपने स्वामी को अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इसे जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। हमने पढ़ा इसको। फिर 15 नंबर में कहते हैं, पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में ढांढस बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। अर्जुन क्या बोलते हैं अब? हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों के से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों की अंतिम संस्कार करने के पश्चात उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। फिर 17 नंबर में बोलते हैं, इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने हेतु निकल पड़ा। तो यहाँ तक हमने 17 तक पढ़ा कि अर्जुन अब अपने मित्र और भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को ढूंढने के निकल चुका है अपने रथ में। है ना, कल हमने चर्चा करी थी, कपि ध्वज रथ है उनका। कपि ध्वज रथ में चढ़ के दोनों निकल पड़े अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो हम आज आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 18। तो आज से हम ये वाले श्लोक सिर्फ एक ही बार बोल रहे हैं क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा 3 3 बार बोलने में। 18 नंबर है। 18 नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। दिख रहा है सबको? क्लियर है? जी प्रभु जी। जी हाँ ठीक है। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात् समापतन्तं प्रभु। सविलक्षणदूरात्
कुमार हो विघ्न मनारथेन। कुमार हो पराद्रवत् प्राण परीप्सुरुव्याम्। यावद्गममं रुद्रभयाद्यथ्याकः। अच्छा, अनुवाद सीधा। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने हेतु उसी प्रकार भाग निकला जिस प्रकार शिव के भय से ब्रह्मा भागे थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बता रहे हैं 18 नंबर श्लोक में कि अश्वत्थामा जो था उसने देखा कि कैसे अर्जुन दूर से ही मेरी तरफ आ रहा है। दूर से देखा उसने कि अर्जुन का रथ और अर्जुन जो है बहुत तेजी से मेरे पास आ रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए वह उसी प्रकार भाग निकला जिस प्रकार शिव के भय से ब्रह्मा भागे थे। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि दुम दबा के भागना। अश्वत्थामा जो था वो देखा और डर गया। वो समझ गया कि अब मेरे प्राणों की जो है रक्षा मेरे को करनी है और वो दुम दबा के वहां से भाग निकला। उसने दूर से ही देख लिया कि अर्जुन आ रहा है और अर्जुन के साथ कृष्ण है रथ पे। और ये इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा जी शिव जी को देख के भागे थे, है ना। तो एक बार की कथा आती है ये कि किस प्रकार जो है शिव जी भागे थे। तो इसके तात्पर्य में लिखा हुआ है, पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार कह या अर्कह के दो संदर्भ मिलते हैं। कह का अर्थ है ब्रह्मा, जो एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा करने लगे, जिससे शिव कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा अपने प्राणों के भय से भाग गए। तो जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री जो सरस्वती थी उसको देख के मोहित हो गए थे और ऐसी स्थिति को देखने के बाद शिव जी बड़े क्रोधित हो गए और उनको मारने के लिए उनके पीछे पड़े। तब ब्रह्मा जी ने हिरण का रूप धारण किया और वहां से भागे, प्राणों की रक्षा करने के लिए वहां से भागे। तो ये एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जैसे ब्रह्मा जी भागे वैसे ही अश्वत्थामा भी भागा। और दूसरा एक और वामन पुराण के प्रसंग में मिलता है, इसी तात्पर्य में लिखा है, विद्युन्माली नाम का एक असुर था जिसे एक चमचमाता सुनहरा विमान भेंट में मिला था। किसने विमान भेंट में दिया था? शिव जी ने विमान भेंट में दिया था। उस रथ के सूर्य के पीछे जाने से उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से विमान को पिघला डाला। इससे शिव कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में
काशी वाराणसी में गिर पड़े, वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो लोलार्क जो है एक मंदिर भी है, जहाँ पे ये वाराणसी में जहाँ सूर्य देव का मंदिर है। तो क्या हुआ था, सूर्य देव एक शिव जी का भक्त था, असुर था, जिनका नाम था विद्युन्माली। उसने शिव जी को पूजा अर्चना तपस्या करी, तो उसको एक रथ मिला जो भगवान शिव की तरफ से मिला था उसको। और उस रथ में इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश था कि वो असुर था, उसने बदमाशी करी। वो बोले अब मैं रात होने ही नहीं दूंगा, एक काम करूंगा, सूर्य देव के साथ चलूंगा। तो सूर्य देव जब अस्त होते तो भी उसका प्रकाश चारों ओर फैला रहता। तो दिन में हो चाहे रात में हो, प्रकाश ही प्रकाश। तो सूर्य देव क्रुद्ध हो गए, बोले क्या तमाशा है, तू प्रकृति को बैलेंस नहीं करने दे रहा है। इसलिए उन्होंने उस रथ को पिघला दिया सूर्य देव। तो इस पर शिव जी क्रोधित हो गए और उसके पीछे भाग गए, सूर्य देव के पीछे। तो ये दोनों एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि दोनों अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागे थे। और दोनों मतलब जैसे अर्जुन एक महान जो है वो योद्धा है, वैसी एक महान शिव जी से दोनों भागे थे। उसी प्रकार यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ब्रह्मा जी भी शिव जी से भागे थे और सूर्य देव भी शिव जी से भागे थे। एक महान जो है क्षत्रिय और एक महान जो है भगवान के भक्त हैं शिव जी, उनसे भागे थे। और हमारे जो है अर्जुन भी महान भक्त हैं भगवान कृष्ण के। ठीक है, तो कुल मिला के ये दोनों एक एग्जाम्पल दिया है कि इस प्रकार उन्होंने वहां से अपना अपना प्राणों की रक्षा करी थी और वहां से निकल गए। तो एक बार की और कथा आती है कि एक बार, इससे हट के है कथा, वो भी मैं सुना दे रहा हूँ। एक बार युद्ध में अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र को पांडवों के ऊपर छोड़ दिया था। ये महाभारत युद्ध की कथा है कि अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र, सोचो स्वयं नारायण इस साइड बैठे हैं पांडवों के साथ जो है सारथी के रूप में, कृष्ण के रूप में, और अश्वत्थामा ने सामने वाली ओर से नारायण अस्त्र छोड़ दिया। तो जब अस्त्र छोड़ दिया तो कृष्ण को तो मालूम था कि इसका कोई काट ही नहीं है, लेकिन रक्षा तो पांडवों की करनी थी। तो उन्होंने क्या किया कि सारे पांडवों को, सेनाओं को बोला कि अपने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दो और नारायण जो अस्त्र है उसके सामने सब के सब समर्पण कर दो अपना। तो सारे लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ के उस नारायण जो अस्त्र जो अश्वत्थामा ने छोड़ा था उसके सामने सबने शरण ग्रहण कर ली कि हे नारायण, हम तो आप ही के शरण में, हम आपसे अलग नहीं। लेकिन भीम नहीं मान रहा। भीम बोलता है मैं अश्वत्थामा के छोड़े हुए हर प्रहार का जवाब दूंगा। तो जब अश्वत्थामा के छोड़ा हुआ नारायण अस्त्र का भी जवाब देने की कोशिश करा भीम, तो कृष्ण ने भीम को जबरदस्ती उसके सामने झुकवाया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जबरदस्ती बोलती है ना, प्रणाम करो, करना ही पड़ेगा तुमको, वैसे कृष्ण ने जबरदस्ती भीम से प्रणाम करवाया उसको। तब जाके वो नारायण अस्त्र शांत हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी अगर क्षत्रियो इस प्रकार अगर शरणागति करता है तो उसका असर कम हो जाता है, उसका असर नहीं होता। तो इस प्रकार नारायण अस्त्र के सामने सारे के सारे लोगों ने शरणागति करी, तो नारायण अस्त्र जो है फिर वो वापस चला गया, क्योंकि अपने शरण में आए हुए को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता। तो अश्वत्थामा बेचारा परेशान हो गया कि नारायण अस्त्र भी फेल हो गया कृष्ण के सामने। देखो कृष्ण ने अपने भक्तों की बहुत रक्षा करी, हर हर पग पे पांडवों की रक्षा करी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से अश्वत्थामा अपने जान को बचा के भाग निकलने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते क्या हो रहा है। 19 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। यदा शरणम् आत्मनम् यदा शरणम् आत्ममाम् श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्म शिरोमणे
आत्मत्राणं द्विजात्मजः अनुवाद। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। तो यहाँ बता रहे इस श्लोक में कि जब अश्वत्थामा जब दौड़ रहा था, भाग रहा था अपने रथ में, तब उसके रथ दूर दूर तक कोशिश किया, उसने जहां जहां पॉसिबिलिटी थी वो भागा, लेकिन आफ्टर ऑल फाइनली उसके जो रथ के घोड़े थे वो थक गए। उसने देखा कि घोड़े अब थक गए हैं और उसके पास अब कोई भी अब कोई विकल्प नहीं है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अर्जुन आया है। अर्जुन तो अब मेरे को मार के ही छोड़ेगा, क्योंकि मैंने उनके पुत्रों को सोते हुए में नींद में मैंने उनके 5 पुत्रों को मार दिया है, बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। इसलिए अर्जुन कोपित हो गया है और मेरी प्राणों की तो कोई रक्षा कर ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या विकल्प बचता है मेरे पास? एक ही विकल्प बचता है कि मैं ब्रह्मास्त्र चला दूं। तो ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया जाता है कि जो ये अपना अश्वत्थामा था, उसको ब्रह्मास्त्र चलाने तो आता था, लेकिन उसको वापस बुलाने नहीं आता था। उसको संहार करने, उसका कैसे उसको कैंसल किया जाए या कैसे उसको डाइवर्ट किया जाए या कैसे उसको वापस बुलाया जाए, ये नहीं आता था उसको, लेकिन केवल और केवल चलाने आता था। तो इसीलिए कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र जो विद्या होती है ना, ये भयंकर खतरनाक होती है। कमजोर के हाथों में नहीं देनी चाहिए। जिसको ये फैसला करने नहीं आता है ना कि ये कहाँ चलाना चाहिए, किसके ऊपर इसके उपयोग करना चाहिए, ये सब नहीं आता, उसको देना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं द्रोण ने जो उसको उससे एक अंगूठा ले लिया था ना, क्या नाम था उसका? एकलव्य। एकलव्य से अंगूठा ले लिया था और उसको बोला था कि तू अपना एक अंगूठा दे दे, क्योंकि तूने मेरी फोटो देख के जो है शिक्षा ग्रहण की है। तो लोग कहते हैं गलत किया द्रोण ने, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम उसकी गहराई में जाते हैं ना, तब हमको पता पड़ता है कि सही किया द्रोण ने, क्योंकि हर व्यक्ति को ना ये अस्त्र शस्त्र, अगर हम एटम बम बनाने का ज्ञान सबको दे देंगे तो क्या हाल होगा। वैसी जो है परेशान करके रखा है आतंकवादियों ने, एटम फोड़ फोड़ के, एटम बम फोड़ फोड़ के। ऐसे ही होता है, ये भी जो अस्त्र शस्त्र की विद्या होती है ना, ये भी हर किसी के आदमी के हाथ में नहीं दे सकते। उन्हीं को दे सकते जो उस पावर को समझदारी से यूज कर सके। अब यहाँ पे देखो, इसने समझदारी करी नहीं, अश्वत्थामा ने केवल अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर लिया, है ना। और उसने अंतिम विकल्प और उसको दिखा नहीं। जबकि हम सब जानते हैं कि कोई भी क्षत्रिय के शरण में आता है तो क्षत्रिय का धर्म बनता है उसको छोड़ना। अगर कृष्ण या अर्जुन के सामने वो शरणागति कर लेता अश्वत्थामा कि माफ कर दो, तो उनको छोड़ना ही पड़ता। हम जानते हैं कलयुग जब परीक्षित महाराज के पास आ गया था, परीक्षित महाराज उसको मारने वाले थे, तब उसने शरण ग्रहण कर ली परीक्षित महाराज की, तो परीक्षित महाराज ने उसको जीवन दान दिया। नहीं तो आज कलयुग होता ही नहीं, मार दिए रहते उसको। कहने का मतलब क्षत्रियों का धर्म है ये कि जब कोई उनके पास आए तो उनको उनकी प्राणों की रक्षा करनी ही है। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 20 नंबर श्लोक में। श्लोक नंबर 20। अथो स्पृश्य सलिलम् संदधे तत्माहितः अजानपि संहारम् प्राणकृच्छे उपस्थिते।
अनुवाद। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने पवित्र होने हेतु आचमन किया और ब्रह्मास्त्र चलाने हेतु मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लेने की विधि ज्ञात न थी। तो अब यहाँ पे उसने यूज किया अपने ब्रह्मास्त्र का, ये बता रहे हैं। तो कैसे यूज किया, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। इवन लड़ाई के जब प्राणों का संकट है, पीछे अर्जुन आ रहे तेजी तेजी से रथ से, ऐसा लग रहा है अब बचने की कोई संभावना नहीं है, तब उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले आचमन किया, अपने आप को शुद्ध किया। शुद्ध किए बगैर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो भी दैवी कार्य है, भगवान के कार्य हैं, उनको हमेशा आचमन करके ही करना चाहिए। तो हमने पहले भी देखा कि किस प्रकार नारद जी भी आचमन करते हैं जब वो अपने पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। सभी गांवों को, है ना, माइंस को, सरोवरों को, जंगलों को, तरह तरह की चीजों को क्रॉस करते करते जब वो थक गए, तब एक सरोवर में उन्होंने स्नान किया, उन्होंने अपने आचमन किया, उसके बाद भगवान का ध्यान करने बैठ गए थे वो पेड़ के नीचे, है ना। और उसके बाद हम जानते हैं व्यास देव भी जो है, उन्होंने भी आचमन किया था, है ना। आचमन करके फिर वो जो है, कौन सा श्लोक था, मैंने लिखा है 1.7.3, इसी श्लोक में, इसी में ही था, 7वें अध्याय में, तीसरे नंबर श्लोक में। हाँ, तीसरे नंबर श्लोक में कह रहे हैं, उस स्थान पर बेर के वृक्ष से गिरे हुए अपने आश्रम में शीला व्यास देव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के पश्चात ध्यान लगाने हेतु बैठ गए। जब नारद जी ने बोला उनको कि अब आप ध्यान लगाओ, भगवान का स्मरण करो और ऐसा ग्रंथ लिखो जिससे भक्ति ही भक्ति मिले लोगों को, तब अपने गुरु का आदेश पाकर व्यास देव जो है ध्यान करने के लिए बैठे। तो ध्यान करने के बैठने के पहले उन्होंने आचमन से अपने आप को शुद्ध किया। और यहाँ पे भी बता रहे अश्वत्थामा ने भी आचमन से अपने आप को शुद्ध किया। तो इसलिए हमको भी जब जब मंदिर में जाएं, भगवान को भोग लगाएं, चाहे भगवान की आरती करें, चाहे पूजा करें, कुछ भी करें, तो आचमन से पहले अपने हाथों को शुद्ध करें, है ना। वो हमने श्लोक भी बुलवाया था, भिजवाया था। ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वस्तम गतोपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षाम स बहाय अभयंतर सुचि, ये बोलना चाहिए और आचमन करना चाहिए। वो भी बोल सकते हैं हम, है ना, गंगे च यमुने च एव गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु जल अस्मिन सन्निधि कुरु, ये भी बोल सकते हैं। इससे सारी नदियों का जल प्रवेश करता है वहां पे, और हम इस प्रकार अपनी सामग्री को, खुद को, सब चीजों को पवित्र कर सकते हैं, और उसके बाद भगवान के कार्य को करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने ब्रह्मास्त्र को, अच्छा इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मास्त्र का जो उन्होंने उपयोग किया, उसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ब्रह्मास्त्र का तीर छोड़ा, है ना। तीर प्रत्यंचा में तीर चढ़ाया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, जैसे हम पहले महाभारत में देखे हैं सीरियल में, ऐसा नहीं है। ब्रह्मास्त्र मंत्र उच्चारण से ही हो जाता है, उसके लिए गांडीव और तीर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है हमारे। तो अश्वत्थामा ने केवल मंत्रों का उच्चारण किया और ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया कुल मिला के। फिर आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 21 में। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडं सर्वतो दिशम् प्राणापदं भिप्रेक्षयः विष्णुं जिष्णुरुवाचः
जीवश्रुवाच। अनुवाद। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अब देखो उल्टा हो गया। पहले जो है अश्वत्थामा के प्राण संकट में थे तो उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर लिया। अब अर्जुन के प्राण संकट में दिख रहे उसको। इसमें कह रहे हैं तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया, है ना। प्रादुष्कृतम तेजः, प्रचंड सर्वतो दिशम, हर दिशा में, हर तरफ, चारों ओर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर नीचे, चारों ओर प्रचंड प्रकाश फैल गया। मतलब अग्नि की तरह प्रकाश फैल गया चारों ओर। आज की डेट में अगर कोई बम वम आता है, कोई फटाका पड़ता है, तो हमको दिखता है कौन सी दिशा से आ रहा है, कहाँ से हो रहा है, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चारों दिशाओं में दिख रहा है। ऐसी कोई दिशा नहीं थी जहां पे प्रकाश न फैला हो। चारों ओर प्रकाश प्रचंड, वो भी छोटा मोटा नहीं। एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम इतना ज्यादा उसकी गहराई में जा नहीं पाते, प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन एक एक पॉइंट को अच्छे से दिमाग में डालना चाहिए कि वाकई में हुआ क्या होगा। अर्जुन जैसा महान रथी जो था, इतना महान रथी, उसके जैसा कोई गांडीवधारी पूरे संसार में नहीं था उस समय। इवन स्वर्ग तक जा चुका था इंद्र। इंद्र के साथ भी, वहां पे भी उन्होंने असुरों को वध किया था, लड़ाई करी थी अर्जुन ने। ऐसा अर्जुन था जो अपनी निद्रा को जीत चुका था, है ना। उसके पास भी सारे अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र था, शिव जी का अस्त्र था, सारे अस्त्र थे उसके पास। तो भी वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो बता रहा है कि ऐसा प्रकाश फैल गया, वो इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। तो जब वो खुद बेचारा एकदम कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो गया प्रभु, तो यहाँ देखो इसलिए कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि कहाँ पे कौन सा शस्त्र अस्त्र यूज करना चाहिए। अर्जुन विवेकवान व्यक्ति था। ऐसा नहीं उसने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो मैं भी अब ब्रह्मास्त्र छोड़ देता हूं, ऐसा नहीं हुआ। अब वो कृष्ण की शरण में जा रहा है, उसको मालूम है कि मैं भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा तो ये पूरी संसार का विनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। वो तो ब्रह्म बंधु है, अश्वत्थामा को तो अक्कल नहीं है। वो तो ब्राह्मण का पुत्र होते हुए भी ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म बंधु, हमने कल पढ़ा था कि गाली होती है एक तरह से। ब्राह्मण का पुत्र अगर ब्राह्मण ना हो, केवल मात्र सरनेम से, केवल एक जाति से ब्राह्मण नहीं होता। भगवान बोलते हैं मैं जन्म और कर्म, कर्म और गुण के आधार पे ब्राह्मण बोलते हैं कि कर्म और गुण के आधार से ही ब्राह्मण बनता है। अगर ब्राह्मण का पुत्र है और वो अगर मंत्र उच्चारण नहीं जानता है, वो गुटखा खाता है, दारू पीता है, नॉनवेज खाता है, तो वो किसी भी हाल में ब्राह्मण नहीं कहलाना चाहिए। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे कि अर्जुन जो है वो बता रहे हैं कि ये गलत दिशा में चला गया, लेकिन अर्जुन स्वयं कृष्ण की शरण में जा रहे हैं कि ये तो बहुत भयंकर काम हो गया। हे प्रभु, अब आपकी मैं शरण में आता हूँ, आप ही ज्ञान हमें जो है मार्गदर्शन करें कि करना क्या है ऐसी स्थिति में। ठीक है। तो अगला श्लोक जो है श्लोक नंबर 22, 23, 24, 25, ये 5 श्लोकों में अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं, पहले कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी भगवान के सामने जाएं या भगवान से कभी भी दर्शन हो भगवान का, तो कभी भी डायरेक्टली अपनी बात नहीं करनी चाहिए, है ना। अरे भगवान मेरे को ये दे दो, वो दे दो, मेरा कल्याण कर दो, मेरे को पुत्र दे दो, मेरी नौकरी दे दो, मेरे को धन संपत्ति दे दो, ऐसा नहीं करना। पहले भगवान की स्तुति करनी चाहिए, कम से कम 1 श्लोक 2 श्लोक ऐसे बोलना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, पहले उनका प्रणाम करना चाहिए। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रिय। 2-4 श्लोक गाने चाहिए उनके सामने, या श्लोक नहीं आ रहे तो हिंदी में ही अपनी लैंग्वेज में अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए। हे भगवान, आप तो सर्व ज्ञाता हो, आप तो इस संसार के स्वामी हो, हम तो आपके जो है पुत्र है, हम आपके बालक हैं, हम आपके दास हैं, हम आपकी शरण में हैं, कृपया हमें अपनी शरण में जगह दो। आप महान हो, आप सबको शरण देते हो, आप सबको बुद्धि देते हो, सबका उद्धार करते हो, मैं भी आपकी शरण में हूँ, मेरा भी उद्धार करो। इस प्रकार से
पहले भगवान की स्तुति गानी चाहिए, है ना। हम देखते हैं इवन गजेंद्र है, गजेंद्र जब मृत्यु की शैया में था, मरने वाला था, जब उसको ग्रह खींच लिया था, फाइनली उसने सरेंडर कर लिया था, तब भी गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करी। एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि अब आइए आप मेरे को बचाइए, यहाँ पे मैं फंस गया हूं, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने भगवान की स्तुतियां करी, भगवान का गुणगान किया। तो यही हमारे को शास्त्र सिखाते हैं कि कभी भी कोई भी अगर भगवान से कुछ भी अपनी बात कहनी हो तो पहले भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, फिर अपनी बात को रखना चाहिए। वैसे तो अपनी बात रखनी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि वो तो हमारे हृदय में है। भगवान को तो सब मालूम है, उनसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हुए हैं, सब मालूम है उनको। तो बताना ही नहीं चाहिए अपनी बात, बस भगवान आपका दर्शन हो गया, आपकी कृपा मिल गई, बस और कुछ चाहिए ही नहीं मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान जानते हैं कि इसको क्या चाहिए, इसको क्या देना है, वो खुद ब खुद दे देते। हमको भगवान से केवल भगवान को मांगना चाहिए कि बस भगवान आपका आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, मैं बस आप ही को मांगता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को इस संसार से। तो संसार की चीजें नहीं मांगनी चाहिए, भगवान को, भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए, और कुछ नहीं मांगना। तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। 30 नहीं, 22, श्लोक नंबर 22। साथ में दोहराएंगे इसको, 3 बार बोलेंगे बोलेंगे हम सब लोग मिलके। एक मिनट। श्लोक नंबर 22। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृष्ण 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 महाबाहो महाबाहो भक्तानां भयंकरः भक्तानां भयंकरः त्वमेव एको दहीमानानां त्वम् एको त्वमेको दह्यमानानां दह्यमानानाम् पवर्गोऽसि संसृते। वर्गोऽसि संस्कृते। अर्जुन उवाच अर्जुन कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर भक्तानां भयंकराणां त्वमेको दाह्यमानानां त्वमेको दह्यमानानां पवर्गो असि संस्कृते। पवर्गोऽसि संस्कृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृष्ण 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 महाबाहो महाबाहो भक्तानां भयंकर भक्तानां भयंकर भयंकराणां त्वमेको दह्यमानानां त्वमेको मानानां ज्ञानानां पवर्गोऽसि संसृतेः। वर्गो वर्गोऽसि संस्कृतेः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां दह्यमानानां वर्गो असि संसृतेः। वर्गोऽसि संस्कृते। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न कराने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक। यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने
कृष्ण को साक्षात जो है रणभूमि महाभारत जो है कुरुक्षेत्र में उनकी शक्ति को और उनके भगवत्ता को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वो जानते हैं कि कृष्ण कौन है। वहां पे भी कहा गया था ना, परम भावम परम भगवान, आप ही परम हो, सब चीजों के आप ही हो। तो इसलिए यहाँ कृष्ण के पहले, सबसे पहले किसकी शरण में आ रहे हैं? कृष्ण की शरण में आ रहे हैं। कोई भी गड़बड़ सड़बड़ हो रही है तो आदमी का कहा जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो, है ना। कृष्ण कृष्ण 2 बार कह रहे हैं। जैसे कुछ इतना प्रकाश हुआ, जब इतना उसको भयंकर दिख गया कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है, तो सबसे पहले कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण की शरण में चले। जैसे बच्चा बोलता है ना, पापा 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 पापा, सुनो सुनो पापा पापा, वैसे ही कृष्ण 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 2 बार। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे महाबाहो, आप जितनी शक्ति किसी के पास नहीं, आप सर्वशक्तिमान हैं। पूरे ब्रह्मांड को अपनी इच्छा मात्र से उत्पन्न करते हैं और इच्छा मात्र से नष्ट कर देते हैं। भगवान की इच्छा से सब कार्य होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं भक्ता नाम अभयंकर, आप ही जो हैं सभी भक्तों में अभय प्रदान कर सकते हैं। भक्ता नाम अभयंकर है ना, भयंकर नहीं है वो, अभयंकर। भय को भगाने वाले आप ही हैं, जो भक्तों के हृदय से भय को भगाते थे। तो भय कहाँ होता है हमको? भय होता है हमारे अंदर में, मनोस्थिति में भय उत्पन्न होता है। भय उत्पन्न होने का कारण क्या है? या तो कुछ चीज छूटने का भय, या प्राणों के संकट, जब प्राण मृत्यु का भय, है ना, या पूर्व पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे भविष्य का भय, है ना। ये भय होता है हमारे अंदर में। क्यों भय होता है? क्योंकि हमको लगता है कि सारे कार्य मैं करता हूं, है ना। प्रकृते गुणा प्रकृते अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जब व्यक्ति को लगता है कि करने वाला तो मैं हूं, तब उसको लगता है कि मेरे को इसको ठीक कर लेना चाहिए, मेरे को चीजों को अनुकूल बना लेना चाहिए, मेरे को प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में सुख लाने के लिए या अपनों की रक्षा करने के लिए। और जब वो नहीं कर पाता है, तब उसको भय होता है कि ये तो छूट जाएगा अब मेरे मेरे हाथ से, मेरे अपने निकल जाएंगे। तो अभय प्रदान करते कौन? कृष्ण, क्योंकि वो हृदय में बैठे हैं। हृदय में बैठे हैं। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं मैं हृदय देश में रहता हूँ अर्जुन, और मैं ही उनको ज्ञान देता हूँ, विस्मृति देता हूँ, और अपोहनम, विस्मृति, ज्ञान और याद दिलाने की शक्ति भी मैं ही हूँ। तो जब सब कुछ भगवान करते हैं, तो अभय भी अंदर ही अंदर बैठे भगवान अपने भक्तों के हृदय में दे देते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब तो कृष्ण करते हैं, तो उसके अंदर से भय खत्म होना चालू हो जाता है। जब व्यक्ति अपनी बागडोर भगवान के हाथ में दे देता है, तो जीवन में सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब चीज के लिए वो चिंता करना छोड़ देता है, क्योंकि मेरे जीवन की तो बागडोर कृष्ण के पास चली गई, और वो अभय हो जाता है। वो अपने आप को अभय बना देता है। और क्या कह रहे हैं आगे? त्वम एकम दहीय माना नाम, आप ही एकमात्र हो जो दही माना नाम, मीन्स जो कष्ट उठाने वाले हैं। जो हम सब व्यक्ति हैं, जो भी इस बद्ध अवस्था में हैं, जो 3 तापों द्वारा कष्ट मिलते जा रहे, रोज हर व्यक्ति के जीवन में 3 ताप आते हैं और उसको जीवन में कष्ट मिलते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए आप ही एकमात्र हो जो अपवर्ग असि संसृते, आप ही इन सब से ऊपर उठा सकते हो, मोक्ष दिला सकते हो। और इस संसृते, संसृते मीन्स ये संसार में जो जन्म मृत्यु का चक्र है, उससे निकालने वाले भी आप, है ना। तो संसृते अगर आपको याद है, तो हमन ने एक श्लोक पढ़ा था 1.1.14, उसमें कहते हैं आपन्नः संसृतिम घोरम, है ना, आपन्नः संसृतिम घोरम यन्न नाम विवशो गृणन, है ना, सत्ततो सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। जिससे स्वयं खुद भय भी भयभीत हो जाता है, वो कौन है? वो भगवान। उनका नाम लेने से क्या होता है? आपन्ना संसृतिम घोरम, ये जो संसृत है, ये जन्म मृत्यु का चक्र है जो घोर कष्ट देने वाला है, इससे उद्धार कैसे होगा? यन नाम विविशो विविशो घृणा, उनका नाम लेने मात्र से
गलती से भी अगर नाम ले डाले उनका, तो इन सब जन्म मृत्यु के कष्टों से और भौतिक परेशानियों से, तकलीफों से आदमी की दूर दूर हो जाता है, उसके जीवन से निकल जाता है ये सारे के सारे कष्ट। तो बता रहे हैं कि अब अर्जुन उनकी शरण में आए हैं, कह रहे हैं कि आप ही हो जो अभय प्रदान करते हो, आप ही हो जो मोक्ष प्रदान करते हो, आप ही हो जो तीनों तापों से व्यक्ति को मुक्त करते हो, सारे समस्त कष्टों से मुक्त करने वाले कृष्ण आप ही हो। तो अब क्या कर रहे हैं कृष्ण, अपना अर्जुन कृष्ण की शरण में जा रहे हैं कि आप ही मेरे को बताओ कि इस समय मेरे लिए क्या सही है और मैं क्या करूं। तो बेसिकली 4 श्लोकों में वो उनकी स्तुति करेंगे, 22, 23, 24, 25, है ना। उसके बाद उनसे पूछेंगे कि अब मैं क्या करूं, है ना। कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं करना चाहिए कि भगवान मेरे सुनो, मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। अरे भगवान क्यों सुनेंगे तुम्हारी। पहले एटिकेट्स क्या बोलते हैं, कोई आए जी घर में तो उसको पहले बैठने के लिए बोलो, ऐसे बोलते हैं ना। बाहर ही आए, क्यों आए हो, क्या काम है, ऐसे तो नहीं पूछते। आइए आइए आइए, बैठिए, पानी पीजिए, अब बताइए आप किस कैसे आना हुआ, ऐसे पूछा जाता है। तो वैसे ही भगवान से भी पहले स्तुति करनी चाहिए, फिर अपनी बात को कहना चाहिए कि भगवान ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, माता जी। ब्रह्म बंधु और द्विज बंधु एक ही होते हैं क्या? देखो, ब्रह्म बंधु कौन हुआ, ब्राह्मण का जो पुत्र है ब्रह्म बंधु, वो जो ब्राह्मण के गुण को उत्पन्न लेके नहीं आए, उसको कहते हैं ब्रह्म बंधु। और द्विज बंधु कौन हुआ, जो द्विज है उसके वंश में जो आ रहा है, जो जिसके पास वो गुण नहीं है। मैंने कल भी श्लोक बताया था, उसमें कहते हैं जन्म जायते शूद्रो, है ना, संस्कारात भवेत द्विजः। संस्कार के बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है। फिर वेद पठेत भवेत विप्रह, जो वेद पठे वेद जानते हैं उनको विप्र कहा जाता है। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो 4 चीजें बताई मैंने, शूद्र, द्विज और वेद पठेत भवेद विप्र, विप्र और ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का पुत्र अगर ब्राह्मण के गुण वाला है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, नहीं तो ब्राह्मण बंधु कहलाएगा। द्विज का बच्चा है, वो द्विज नहीं है तो उसको द्विज बंधु कहलाएगा, है ना। इस प्रकार जो जिस कुल में है वो उस कुल के गुणों को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वह उस कुल का बंधु हो जाएगा, मतलब वो जो है मिक्स हो गया, उसके पास वो गुण है ही नहीं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। यस सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण, मुझे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बंधु वाला आपने बताया ना कि जैसे जिस कुल का अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है ना प्रभु जी। हम्म तो जैसे जैसे हमारे घर में ज्यादातर कायस्थ भगवान की पूजा किए जाते हैं, लेकिन जब मैं कृष्ण भगवान के मतलब वो उसमें आया, शरणागति में आया, तो इसके हिसाब से क्या हम हम्म सभी देवी देवताओं को इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली जैसे भी करके मतलब उनको भी हम भज रहे हैं, है ना प्रभु जी। तो इस प्रकार से हम्म। जैसे हम कुल को तो मतलब वो नहीं कर रहे हैं, जैसे वो कायस्थ वाला कर रहे हैं, तो क्या हम मतलब इसमें क्या समझ सकते हैं कि बंधु में आएंगे या किस में आएंगे? अरे कैसी बात कर रहे हो आप तो ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, ब्रह्म तक पहुंच रहे हो तो आप ब्राह्मण कहलाओगे ना। कहाँ कायस्थ और कहाँ ये सब लगे हुए, आप तो सबसे ऊपर टॉप का काम कर रहे हो। आप तो ब्रह्म को जानने का काम कर रहे हो, तो आप ब्राह्मण के उसमें प्रवेश कर रहे हो, जो है ब्राह्मण वर्ण में। तो अच्छा फिर ये अच्छा। सब तो चीजें अलग ही हो गई। आप तो भगवान कहते ही है ना, जो मेरी शरण में आ जाता है उसको कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं है। मैं अकेला जी सभी सभी के, आप अगर केवल कृष्ण को भजते हो तो इसका मतलब आपने पेड़ को अलग अलग शाखाओं को पानी देने की जरूरत नहीं है। अगर जड़ में दे दिया तो आपने सब कुछ कर दिया। तो हम जड़ में देने का काम कर रहे हैं, अलग अलग जी देने की क्या जरूरत। जी प्रभु। एक क्वेश्चन हुआ था प्रभु जी, बेसिक क्वेश्चन है थोड़ा। ये हाँ। क्वेश्चन है एक, आपने अभी जस्ट क्या कहते हैं, आपने बोला कि अगर किसी ने गलती से भी कृष्ण का नाम ले लिया तो मतलब उसका कृष्ण उद्धार हम्म कर देते हैं, ऐसा करके आपने बताया प्रभु जी, ठीक है। हम्म तो हम्म मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी ने गलती से कृष्ण का नाम ले लिया, एक है जो अभक्त है गलती से कृष्ण का नाम ले लिया, और एक है जैसे हम्म हम लोग जैसे दास हैं, कृष्ण दास हैं, जो कि माला भी करते हैं, सब कुछ कोशिश करते हैं भगवान के लिए, भक्ति के लिए।
तो दोनों में हम्म। सबसे ज्यादा किसका मतलब दोनों में क्या फर्क रहेगा फिर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब किसकी वृद्धि ज्यादा होगी या मतलब कैसे क्या समझ सकते हैं इसको किस रूप में यस समझ। यस यस। इसका जवाब कोई और देना चाहेगा क्या? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है हमारे सत्यम प्रभु ने। बोले अगर विवश होके ही एक बार भगवान का नाम ले लिया तो ही भगवान कहते हैं कि मैं तो तुमको मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे पापों से दूर कर दूंगा। विवशो गृणान, अब विवश होके भी अगर ले लिया तो भी भगवान कह रहे संस्कृतिम घोरम से मैं बाहर निकाल दूंगा। आपन्ना संस्कृतिम घोरम, बाहर निकाल दूंगा इस जन्म मृत्यु के चक्कर। तो रोज जो ले रहे 16-16 माला कर रहे हैं, उनका क्या होने वाला है? कौन बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था कि हाँ। भगवान अर्जुन को जब उपदेश देते हैं और कहते हैं कि अगर हमारा इस जीवन में पतन भी हो हम्म। जाता है, और अगर हम हम्म। भक्त के रूप में थे पहले और हमारा पतन हुआ, या हम अपने शरीर को त्याग त्याग दिए हम, तो भी अगर हम भगवान का नाम लेते थे तो अगले जन्म में वो सुकृति, जैसे अगर हम 20% तक नाम लिए हैं तो अगले जन्म में हम वो 20% से ही शुरू करेंगे। तो बिल्कुल अगर सही हमको कहा। एक अच्छे भक्त के घर में जन्म मिलेगा, या फिर कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म मिलेगा जहां हम अपनी भक्ति वापस से 20% से शुरू कर सकते हैं। तो सबसे हम्म। बड़ी बात यही है कि अगर अगर अभी हम कृष्ण भक्त हैं, और अगर हमारा पतन होता है या हम देह त्याग भी करते हैं, तो हमको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। हम अगले जन्म हम्म। में वहीं से ही शुरू कर सकते हैं। और अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भले हम कितना, हम्म। जैसे बोलते हैं ना फॉल्स ईगो, कि मैं डॉक्टर हूँ, कि मैं इंजीनियर हूँ, हम्म। तो जब वो एक बार देह त्याग देते हैं तो वो अगले जन्म से फिर से ABCD से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो फिर इंजीनियर के रूप में ही अपना जो भी अपने जीवन को शुरू करें। तो मुझे लगता है, मुझे यही पता है प्रभु जी, बाकी आप बताओगे। हरे हम्म। कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी कहिए। प्रभु जी जैसे भगवत गीता में भगवान जैसे कहते ही हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो प्रभु जी हम्म। उसमें तो भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि सभी तरह के धर्मों को अर्थात कामासक्तियों को छोड़ के मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें अपने मतलब चरणों में स्थान दूंगा या भक्ति दूंगा। और प्रभु जी इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से हम श्रीमद् भागवतम में आप जो बताते हैं इतनी बार कथाएं, जैसे चित्रकेतु, वो चित्रकेतु कई जन्म लिए, अंत में वो राक्षस भी बने, वृत्तासुर, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसके अलावा जड़ भरत महाराज है। हालांकि उन्हें हिरण से आसक्ति हो गई थी, लेकिन उनको नेक्स्ट जन्म जब होता गया तब उनको अपने पूर्वकृत जन्मों का याद था और उनको भक्ति वहीं से मिली। और ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण है प्रभु जी की जिसमें वे बहुत ही सतर्क रहे और अपनी भक्ति वहीं से मिली जहां से वे पिछले जन्म से छोड़े थे या पिछले जन्म की याददाश्त थी उनको। तो ये कह हम्म। सकते हैं कि भगवान की कृपा मिलती ही है हम लोगों को। यदि हम इस जन्म में नहीं जा पाए भगवत धाम या भक्ति प्राप्त नहीं हो पाई तो डेफिनेटली नेक्स्ट जन्म में हो जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन इनका प्रश्न ये है कि अगर कोई केवल नाम इस उद्देश्य से ले कि मैं, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को कर्मों के बंधन से छुट्टी चाहिए, और जो हम नाम ले रहे हैं उसमें अंतर क्या है? यह तप्त कांचनी माता जी बताना चाह रही हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं दंडवत कोशिश प्रणाम। करती हूँ। मैं परेशान हूँ प्रभु जी के वो 3 दिन का जो अजामिल कथा था ना भागवतम का, उसमें ये प्रश्न था कि ना मतलब इसमें समझाए थे प्रभु जी कि अगर कोई अनजाने में नाम ले लेता है और कोई जान मतलब जो जानता है नाम की महिमा को और नाम लेता है, तो उनमें कौन सा मतलब काम करता है अधिक। तो जैसे अजामिल जो था वो नाम लेता था नारायण नारायण नारायण, तो उसमें कोई उसको नाम अपराध या उसके उसमें नहीं था। वो सिर्फ एक अपने बेटे को पुकार के लेता था, उसको नाम अपराध वगैरह का ज्ञान वगैरह नहीं था। तो इसलिए जब वो लास्ट में जब वो पुकारता है तो उसको देवदूत लेने आते हैं, फिर उसके बाद उसको ज्ञान वान मिलता है, तब वो नाम की महिमा जानता है, तो वो बहुत दृढ़ता से वो करता है, भजन करता है और भगवान के धाम में जाता है। और अगर हमारे नाम लेने में फर्क ये हो जाता है कि हमको सब पता होता है, हम महिमा सुनते हैं और अपराधों के बारे में जानते हैं, फिर भी वो जब हम माला करते हैं और भक्ति के उसमें रहते हैं पर ये सब करते रहते हैं ना, तो हमको मतलब
इसका ज्ञान रहता है फिर भी हम अपराध करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भजन में वो कुछ ना कुछ त्रुटि आती है, और हमको उसको फिक्स करने के लिए अगला जन्म जब होता है तो हम वही, जैसे माता जी ने बताया कि हमको नेक्स्ट जन्म में हमारी भक्ति को फिर से आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। तो यही एक वो होता है कि जो अनजाने में नाम लेता है उसकी भगवान कैसे रक्षा करते हैं, जैसे अजामिल के लिए किए। और हम जो करते हैं उसमें अपराध वगैरह रहता है, तो जानते बूझते जब हम करते हैं तो हमको थोड़ा उसमें सुधार वगैरह करने का मौका मिलता है आगे। तो ये थोड़ा सा, मतलब मैं जितना समझ पाई थी बाबू जी, आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझा दीजिए, अगर कुछ गलती हो गया होगा तो। इतना नहीं मैं ठीक समझ है। पाई थी, पर मैं थोड़ा अच्छे से जैसे उसको बता नहीं पा रही। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस यस। तो हमारी सुमति माता जी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि एक भक्त मोक्ष की आशा नहीं करता, वो जन्म जन्मांतर भगवान की सेवा करना चाहता है। बहुत बहुत प्यारा उत्तर है, बहुत अच्छा उत्तर है माता जी का। कि हमारे अंदर ना, भक्तों के अंदर एक्चुअल में नाम लेने का उद्देश्य ये होता है कि हमको भगवान से प्रेम चाहिए, हमको भगवान से कुछ मोक्ष नहीं चाहिए, मेरे दुखों को दूर कर दो, जन्म मृत्यु से चक्र से बाहर निकाल दो, ये हमारी आशा नहीं रहती। हमारा नाम लेने का उद्देश्य है कि मैं हमेशा भगवान के स्मरण में बना रहूं। भक्त को कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता, भक्त को कभी भी किसी और चीज के खोने का भय नहीं रहता। लेकिन एक भय हमेशा बना रहता है भक्त के पास, कि कहीं कोई ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि मैं भगवान का विस्मरण हो जाए मुझसे, है ना, मैं कभी भी भगवान को भूलूं ना, ऐसी परिस्थिति मेरी रहनी चाहिए। इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं। और सोचो, जब एक बार कोई गलती से भी भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान उसके सारे पापों को माफ कर देते हैं। तो जो प्रेम से रोज 16 माला कर रहा है, भगवान उसके लिए क्या नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के वश में चला जाता हूँ, अहम भक्ता पराधीन हूँ। भक्त मेरे को जो है, भक्त का दास बन जाता हूँ। भगवान कहते हैं जैसा भक्त बोलता है मैं वैसा करना चालू कर देता हूँ। तो हम जानते हैं, जो है एक श्लोक आता है, उसमें हमने पढ़ा है श्रीमद् भागवतम में, उसमें कहता है तस्य एव हेतो प्रयतेत को विदो, है ना, न न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः तल्लभते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहनसा। ये श्लोक हमने पढ़ा था। इसमें कहते हैं कि तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदो, जो समझदार व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी होता है, कोविदो मीन्स ज्ञानी जो होता है, समझदार जो होता है, तस्य एव हेतो, वो एक ही कार्य में लगता है, उसका हेतु एक ही होता है। क्या होता है? प्रयतेत, एक ही चीज के लिए प्रयत्न करता है। कौन सी चीज के लिए प्रयत्न करता है? न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः, मीन्स कि जो इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेके नीचे तक के लोकों में अवेलेबल नहीं है कि नहीं? ऐसी चीज के लिए इंटेलिजेंट आदमी प्रयास करता है, जो समझदार व्यक्ति है वो ऐसी चीज के लिए प्रयास करता है जो किसी के पास नहीं है कि नहीं? हम भी यही चाहते हैं, मेरे पड़ोसी के पास जो नहीं है वो कार मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास ऐसा मोबाइल होना चाहिए जो किसी के पास ना रहे, मेरे पास ऐसी चीज होनी चाहिए जो किसी के पास ना हो। तो लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है? पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेके नीचे के लोगों तक कहीं पे भी नहीं है। ऐसी चीज के लिए इंटेलिजेंट आदमी प्रयास करता है। और ऐसी चीज क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति। भगवान की भक्ति के लिए हम प्रयासरत हैं, हमको भगवान से प्रेम चाहिए, हम भगवान के निज दास बनना चाहते हैं, हमारे अंदर यही यही अभिलाषा है। तो इसके लिए हमको प्रयास करना है, ना कि मोक्ष के लिए, ना कि कर्म बंधन से छुटकारे के लिए, ना कि पाप छूट जाए, हमारे समस्त पापों से हमारा छुटकारा हो जाए, इसके लिए नहीं नहीं नहीं। ये सब ठीक है, ये सब इनिशियल बिगिनर्स, धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे टारगेट भी बड़ा होता है। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको टारगेट दिया जाता है 5वीं पास करो, बस 5वीं तुमको अच्छे से एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 10वीं का क्लियर करना है अच्छे से। फिर बोलते हैं अब तो 12th आ गया भाई, अब तो 12th करना पड़ेगा। फिर बोले अब कॉलेज कर लो, ग्रेजुएशन। फिर जब ग्रेजुएशन कॉलेज में एंटर करता है, अब बोले अब और नया एक टारगेट डिसाइड करो,
कुछ स्पेशलिस्ट करना है, सीए करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। धीरे 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 टारगेट बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ही भक्ति में भी शुरू में केवल एक ही टारगेट रहता है, बस सारे पापों से तो मुक्ति मिल जाए, फिर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाए, कर्म बंधन से छुट्टी मिल जाए, ये सब। अब दूसरा नया टारगेट है, अब हमको भगवान की प्रेमा भक्ति चाहिए। जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो तो भगवान का एक बार नाम लेने से वैसे ही मिल जाता है। केवल एक बार नाम लेने से हम जो है ना सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, हमको जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमको भगवान का प्रेम चाहिए, इसलिए हम माला कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारे प्रयासों को देख के कृष्ण कृपा करेंगे, तब वो हमको ऊपर बुलाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, जिस प्रकार माता के गोद में चढ़ने के लिए शिशु रोता है ना, उससे खींचता है, माँ मेरे को उठा उठा उठा, प्रयास करता है, लेकिन खुद से वो चढ़ नहीं सकता। लेकिन माँ जब अपने बच्चे के प्रयास को देखती है, तब उसको गोद में उठा लेती। तो वैसे ही हमको प्रयास करना है, कृष्ण को प्लीज करना है कि प्रभु मेरे को अपने पास बुलाओ, अपने चरण में रखो, अपनी प्रेमा भक्ति दो मेरे को। जब भगवान देखेंगे कि ये मान ही नहीं रहा है, इसको कुछ और चाहिए ही नहीं, इसको केवल और केवल मैं चाहिए, कृष्ण चाहिए, तब वो हमको कृपावश जो है ना वो हमारे को अपने पास बुलाएंगे। बाकी हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम कृष्ण को विवश कर दें। 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम कर रहे हैं, हम तो एकादशी कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो नाम जप कर रहे हैं, तो हमारा तो निश्चित हो गया ना प्रभु जी, भगवान की भक्ति प्रेमा भक्ति निश्चित है ना? नहीं नहीं, कोई भक्ति निश्चित नहीं। उनकी कृपा होगी तब हमको उनके पास जाने का मौका मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। तो हमारा उद्देश्य माला करना, सब चीज करने का यही है। ठीक है प्रभु जी? जी हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी प्रभु बोलिए। जी। प्रभु जी, दामोदर अष्टमी में यही बताया गया ना, मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहिए, सिर्फ वृंदावन के कृष्ण मेरे हाँ मन में सदा बसे रहे। हाँ, न मोक्षम न मोक्षा विधम वदिम वा। जी हाँ। सही कह रहे हैं, मुझे मोक्ष की कामना नहीं और कोई वर की भी कोई कामना नहीं, मैं तो जी केवल हाँ। और केवल आप। यस, बिल्कुल सही कहा मैं माता जी। ठीक है, तो सावित्री माता जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। जैसे सत्यम प्रभु जी ने बोला कि अभक्त ने एक बार भी गलती से भगवान का नाम लिया तो उसका भगवान उद्धार कर देते हैं। फिर जैसे मेंटली रिटायर है कोई, उससे हम भगवान का नाम बुलवाते हैं, तो उसके लिए जरा एक्सप्लेन आप बताइए, क्या भगवान उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? जैसे वो बोल दिया पर उसकी रुचि नहीं है, जबरदस्ती हम बुलवा देते हैं, तो अभी उसको कृपा मिलेगी। मिलेगी एक श्लोक कृपा? आता है श्रीमद् भागवतम 6.2.14, उसमें कहते हैं सांकेत्यम परिहास्यम वास्थोबलम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणनम अशेघारम विथु। मतलब जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में संकेत करने के लिए किया हो, परिहास में किया हो, चुटकुलों में किया हो, संगीतमय मनोरंजन के लिए किया हो, अथवा भाव से क्यों न किया हो। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। मतलब किसी भी तरीके से उसने भगवान का नाम ले लिया, संकेत दिखाने के लिए, गाना गाने के लिए, चुटकुलों में ले लिया, हंसी मजाक के लिए ले लिया, तो भी उसको उसका फल मिलेगा। जिस प्रकार दवाई का फॉर्मूला पता नहीं रहता है, हमको दवाई किस प्रकार काम करती है ये नहीं मालूम रहता है, तो भी दवाई असर करती है अपना ग्रहण करने से, वैसे ही भगवान का नाम कैसे असर करता है, क्या करता है, क्यों करता है, ये सब मालूम होने की जरूरत नहीं है, केवल नाम लेने से उसका असर हो जाता बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम हरे राम राम समस्त भक्त समस्त वृंद भक्त की वृंद की जय। 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 कृष्ण बोल। जगत गुरु जगत गुरु शील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। 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 गौर प्रेमानंदे। निताई गौर हरि हरि प्रेमानंद। हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल, हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल। हरि
धन्यवाद सर। अनिल प्रभु अपनी बिटिया को भी साथ में बिठाए। हरि बोल, डबल डबल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल तुलसी, हरि हरि बोल। बोल तुलसी महारानी। जय हरि बोल। बोल। हरे कृष्ण बोल बेटा एक बार। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। नहीं बोलेगी? नहीं हाँ, बोलेगी। अरे अपने मन से बैठी बोलती है, है। यही बड़ी बात है, यही है बोल अच्छी रही है बात। कि मैं तो ऐसी मगन हूँ। सही है। जिसके पिताजी लगे पड़े भक्ति में, उसको क्या चाहिए, उसको वैसी भक्ति मिल जाएगी। हरे ठीक कृष्ण है। प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम हरे प्रणाम, सभी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ठीक। हरि हरि बोल, हरे हरि बोल। हरि